Good morning, students. As we know, our half-yearly syllabus is completed. So we are start revision with chapter first about a computer. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे. In this chapter, we first read developments of computers. कंप्यूटर्स के डेवलपमेंट क्या क्या है, कैसे कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. अर्ली ह्यूमंस यूज्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन्स, सेल्स एंड बोन्स टू काउंट थिंग्स. पहले हम लोग जानते हैं कि पहले काउंटिंग के लिए जो लोग थे वो क्या यूज करते थे, स्टोन्स, पत्थर, हड्डियां, ठीक है, ये सारी चीजें हम जो पहले के लोग थे वो यूज करते थे काउंटिंग के लिए. Thereafter the first counting machine, the abacus. जैसे कि हम लोग जानते हैं जो हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन आई थी वो क्या था, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या थी हमारी, अबेकस. मोस्टली हम लोग जानते हैं कि अबेकस आजकल हम क्यों यूज करते हैं, बच्चों के गेम्स के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए. अबेकस क्या है, एक गेम के रूप में दे दिया गया है. लेकिन कुछ समय पहले जब हमारा ये कंप्यूटर डेवलप नहीं हुआ था तब इसको अबेकस को काउंटिंग के लिए यूज किया जाता था. ठीक है. द अबेकस वॉज इन्वेंटेड. अबेकस कैसे इन्वेंटेड हुआ, हाउएवर इट टुक several more years of research and development to invent an electronic device that could do several tasks. काफी सारी कोशिश के बाद काफी साल अबेकस को सर्च करने में निकल गए. उसके बाद हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप हुई जिसका नाम है अबेकस. दिस डिवाइस इज कॉल्ड अ कंप्यूटर. क्योंकि जब पहले डिवाइस हमारी कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस बनी तो इसे सबसे पहले क्या कहा जाता था, कंप्यूटर. क्यों, क्योंकि हमारा कंप्यूटर की शुरुआत जो माने वो हमारी कहाँ से हुई है, अबेकस से. अबेकस में हम लोग क्या करते थे, काउंटिंग करते थे, इसलिए हमारा फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो अबेकस कहा जाता है. द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स अकर्ड इन फेजेस. ईच फेज एड अ न्यू generation of computers. The table given below gives you a summary of the evolution of computers. आपकी बुक में नीचे देखिए पूरी समरी दी गई है जनरेशंस की. हम लोग मोस्टली जानते हैं कि हमारी जनरेशंस क्या है, फिफ्थ जनरेशन है हमारी. फर्स्ट जनरेशन की हमारा जो टाइम ड्यूरेशन टाइम था वो क्या है, 1940 टू 1956. 1940 से 1956. इसमें फर्स्ट जनरेशन में हमारा क्या था, जो अचीव था वो क्या यूज करे गए थे, इसमें जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे उसमें क्या क्या यूज करे गए थे, वैक्यूम ट्यूब्स. ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करे गए थे. और इसके जो फर्स्ट जनरेशन में जो हमारे कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे वो कौन से थे, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक, एडेक्स. ठीक है, इन सब के हमारी क्या थी, एनिएक, एडवेक, इन सब के हम फुल फॉर्म्स इस चैप्टर में रीड करेंगे. ये हमारे ईटीसी एक्स्ट्रा, ये हमारी क्या है, सारे फर्स्ट जनरेशन में डेवलप कंप्यूटर्स हैं. इसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई. सेकंड जनरेशन का हमारा ड्यूरिंग टाइम है 1956 टू 1963. 1956 से 1963 तक हमारी सेकंड जनरेशन हुई थी. और इसमें हमारे क्या यूज हुए थे, सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, फर्स्ट में हमारे क्या यूज हुए थे, वैक्यूम ट्यूब्स. और सेकंड जनरेशन में हमारे क्या यूज हुए थे, सेमीकंडक्टर एंड ट्रांजिस्टर्स. और इसमें जो कंप्यूटर्स हमारे वो आए थे वो क्या थे, IBM 4001, 16, 20. ठीक है, ये हमारे सारे क्या थे, IBM एक कंपनी है जिसके द्वारा जो कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो हमारे कब से स्टार्ट हो गए थे, सेकंड जनरेशन में. इसके बाद हमारी थर्ड जनरेशन है. थर्ड जनरेशन का ड्यूरिंग टाइम जो था हमारा वो 1964 टू 1971. 1964 से 1971 के बीच में जो हमारा टाइम था वो हमारा क्या था, थर्ड जनरेशन का था. इसमें हमारे क्या हुए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए थे. ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे हुए थे. और सिलिकॉन चिप्स, इसमें भी हमारी क्या थी, जब सेकंड जनरेशन में हमारी IBM कंपनी ने सिस्टम कंप्यूटर बनाए थे तो थर्ड जनरेशन में भी हमारा
कंप्यूटर डेवलप हुआ था वो था IBM 360। ठीक है, इसकी सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई थी 360 की, और IBM इसकी हमारी जो सीरीज थी वो हमारी सेकंड जनरेशन में ही स्टार्ट हो गई थी। थर्ड जनरेशन के बाद और थर्ड जनरेशन में हमारे क्या यूज हुए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ जनरेशन का टाइम जो है वो हमारा 1971 टिल नाउ, मतलब 1971 से अब तक हमारा जो जनरेशन चल रही थी वो हमारी क्या थी, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में हमारे क्या थे, LIC यूज करे थे, क्या है ये, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, और VLIC एंड VLIC, लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट और वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ये हमारे किसमें हुए थे, फोर्थ जनरेशन में यूज हुए थे। और इसमें हमारे क्या थे, जो मिनी कंप्यूटर्स थे, माइक्रो पर्सनल कंप्यूटर, हमारे ये सारे जो लोग यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर्स, ये हमारे किसमें आ गए थे, फोर्थ जनरेशन में, जो हम लोग अपने यूज के लिए आज भी यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए। इसके बाद हमारी जो फिफ्थ जनरेशन है वो है ऑन गोइंग, जो हमारी चल रही है प्रेजेंट टाइम में, वो हमारी क्या है, फिफ्थ जनरेशन। और इसमें हमारी क्या थी, AI। AI क्या है हमारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बाद ये हमारी क्या थी, इसमें अचीव क्या करा गया था, और इसमें हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो कौन से कंप्यूटर्स आ गए थे, सुपर कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन में हमारे क्या यूज हुए, फिफ्थ जनरेशन में कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। इससे पहले हम लोगों ने जनरेशंस पढ़ी, जनरेशंस में हमारा जो ड्यूरिंग टाइम था क्या डेवलप हुआ, कौन से कंप्यूटर कौन से उसमें सर्किट यूज किए गए थे, वो सारे हमने पढ़े। अब इसके बाद है हमारा हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, हमारा कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ऑल कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ IPO साइकिल इन्वॉल्विंग इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ठीक है, हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर कोई भी वर्क करता है तो वो हमारा IPO साइकिल यूज करता है। IPO साइकिल क्या होता है, इनपुट देन प्रोसेस एंड देन आउटपुट। व्हाट इज इनपुट, इनपुट सेट इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यूजर। इनपुट क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि यूजर के द्वारा दिया जाता है। कंप्यूटर हमारा कब वर्क करता है, हम लोग जानते हैं कंप्यूटर हमारा तब वर्क करता है जब यूजर इसके लिए इंस्ट्रक्शंस देता है, वर्क करने के लिए कमांड देता है। ठीक है, जैसे ही यूजर कंप्यूटर को इनपुट कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी डाटा इनपुट कराता है, उसके बाद कंप्यूटर हमारा प्रोसेसिंग में जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग में मतलब उस वर्क की प्रोसेसिंग करता है एंड देन गिव्स आउटपुट। उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। कोई भी वर्क हुआ वो हमारा इसी साइकिल पर चलता है, IPO साइकिल, जो क्या है हमारा इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। हम इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर मेनी इनपुट डिवाइसेस लाइक द माउस, कीबोर्ड, ऑप्टिकल पेन एंड स्कैनर। हम जैसे जानते हैं कि जो हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या क्या है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये सारी हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। द CPU ऑफ अ कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शंस एंड गिव्स आउटपुट थ्रू डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। CPU हमने कीबोर्ड माउस के थ्रू इनपुट दे दिया डाटा, उसके बाद हमारी प्रोसेसिंग जो हुई वो किस में हुई, CPU में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग होने के बाद हमारा मॉनिटर या प्रिंटर के द्वारा हमें क्या मिल जाता है, हमारा आउटपुट। ठीक है, देयर आर टू कीज कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कोई भी कंप्यूटर होते हैं हमारे, उसके टू मेनली कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर।
सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हमारी क्या होते हैं, जितनी भी हमारी आउटपुट इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो सारी हमारी क्या होती हैं, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, कैन बी टच, जिनको भी हम टच कर सकते हैं वो हमारी सारे क्या होते हैं, हार्डवेयर। ठीक है, जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, वो सारी हमारी किसमें आएंगी, हार्डवेयर में। हार्डवेयर इन्वॉल्व इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस बोथ। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस में हमारी क्या है, द डिवाइसेस दैट हेल्प्स टू फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। वो इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम डाटा अपना मतलब इन कंप्यूटर को अपना डाटा इनपुट कराते हैं, ठीक है, फीड कराते हैं अपना डाटा, वो हमारी सारी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होती हैं। द कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब हम जानते हैं कि हमारी क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, डिस्प्लेज द रिजल्ट। ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट डिस्प्ले कराती हैं जिन डिवाइसेस में, वो हमारी क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। मोस्टली हमारा जो आउटपुट होता है वो हमें मॉनिटर पर शो करता है, उसके बाद अगर हम चाहें तो हम प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं। ठीक है, देन डिवाइसेस दैट हेल्प टू डिस्प्ले द आउटपुट आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग आर कॉल्ड आउटपुट। जो भी डाटा प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलता है वो हमारा क्या होता है, किसके थ्रू मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क कंपेयर द सॉफ्टवेयर। जो भी टास्क हमारे कंप्यूटर को दिए जाते हैं, जैसे हार्डवेयर क्या है, वी कैन टच, सॉफ्टवेयर वी कांट टच। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 + 2 = 4। इसका क्या है, हमने कीबोर्ड से टाइप किया 2 + 2, कीबोर्ड से टाइप किया, मॉनिटर पर हमें शो हो गया, मॉनिटर पर हमें शो हुआ कि 2 + 2, बट इसके बीच में जो प्रोसेसिंग है, इसका मतलब बीच में जो हमारे कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट किया गया कि यूजर क्या है 2 + 2 कमांड दिया है उसने, तो कीबोर्ड और मॉनिटर के बीच में जो कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है वो हमारे किसके थ्रू हो रहा है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। क्योंकि अगर हम अपने सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो वो केवल एक क्या हो जाएगा, एक पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, एक बेकार पार्ट्स हो जाएंगे, वो हमारे वर्क की कंडीशन में नहीं होंगे। वर्क की कंडीशन में हार्डवेयर हमारे तब करेंगे जब उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर वी कांट टच, ओनली फील, हम इसे महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते। अब हमारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स, कंट्रोल एंड एग्जीक्यूट वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे क्या हो जाते हैं, जैसे वर्ड है, पूरा MS ऑफिस का पैकेज है, नोटपैड है, वर्ड है, ये सारे हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब जैसे हम लोग अगर एक फ़ोन भी लेते हैं तो उसमें कुछ ऐप ऐसे होते हैं जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट स्मार्टफोन के साथ आते हैं, बट कुछ ऐप्स क्या होते हैं वो हम अपनी मर्जी से अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उनमें क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, बट सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इनको क्रिएट करते हैं और इनको ऑपरेट करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे किस पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे किस पर डिपेंड है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जो हमारे क्या है, विंडोज होती हैं, जो हमारी, जैसे अगर हम लोग कई सारे विंडोज हमने पढ़ी हैं, मोस्टली हम लोग यूज करें विंडोज। ठीक है, विंडोज हमारी क्या है, जितनी भी हमारी विंडोज है वो सारी हमारी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अलग अलग विंडोज में अलग अलग एडवांसमेंट होते हैं जो कि हमारे यूज के अकॉर्डिंग हमें वर्क कराते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्यूटर लैंग्वेज।
The computer needs to be given instruction in a language that it understands. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है. जब टू पर्सन आपस में कम्युनिकेट करते हैं तब वो क्या करते हैं, वो भी एक लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. तो कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लैंग्वेज की. जो कंप्यूटर होता है वो केवल और केवल 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है. 0 और 1 ये हमारी क्या होती है, बाइनरी डिजिट. ठीक है, 0 और 1 कंप्यूटर केवल हमारा 0 और 1 को पढ़ता है, इस पर ही वर्क करता है, और जो हमारा जो आउटपुट देता है वो भी 0 और 1 की फॉर्म में ही देता है. कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, जो भी कंप्यूटर को समझाने के लिए जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए, वो हमारे क्या होते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं, और वो हमारी क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है. इसमें आपकी फर्स्ट जो मैंने आपको बताया 0 और 1 की डिजिट, इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी. ये हमारी होती है बाइनरी डिजिट, और इसमें हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम. कंप्यूटर लैंग्वेज में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम. द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज अ बेस ऑफ 2. इसका बेस 2 क्यों है, क्योंकि ये 1 और 2, 0 और 1 क्या हो गई, 2 डिजिट हो गई, तो इसका बेस क्या हो गया, 2. ठीक है, द डिजिट्स 0 एंड 1 आर कॉल्ड बिट्स. जो 0 और 1 है वो हमारी क्या कहलाती है, बिट्स. बिट्स हमारी क्या होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो हमारी होती है बिट्स. द कंप्यूटर कैन नॉट डिपिक्ट 2, 3, 4 एक्सेट्रा. जो कंप्यूटर होता है वो हमारा केवल 0 और 1 को पढ़ता है. अगर हम इसके अलावा 2, 3, 4 एंड सो ऑन टाइप कर दें तो वो हमारा इन नंबर्स को रीड नहीं करता है. वो केवल किसे रीड करता है, 0 और 1 की फॉर्म को. विल बी शोन फॉर एग्जाम्पल 2 इज डिपिक्ट एज 1, 0 इन द बाइनरी सिस्टम. अब ये है कि 0 और 1 की फॉर्म को पढ़ता है, लेकिन हम जो भी टाइप करते हैं वो चाहे न्यूमेरिक हो, अल्फ़ाबेट हो, वो सारे हमारे कंप्यूटर कैसे रीड कर लेता है. तो इसलिए हमारा एक बनाया गया है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम को कोई भी एक नंबर जो है ये हमारे क्या हो जाते हैं, डेसिमल नंबर्स. इनको हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, आपका है कन्वर्टिंग. नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग डिजिटल टू बाइनरी फॉर्म. ठीक है, इसका क्या है, डिजिटल टू डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल इनटू बाइनरी. आप इसमें कोई भी एक नंबर ले लीजिए. जैसे आपका नंबर है 24. 24 क्या है हमारा, डेसिमल नंबर. अब इसे हमें बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करना है. इसका बेस क्या है हमारा, बेस 2. अब हम इसे डिवाइड भी क्या करेंगे, 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. रिमाइंडर हमारा क्या आया, इस साइड हम लिखते हैं रिमाइंडर. क्लियर, रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, 0. अगेन 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0. 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0. 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1. ओके, इसकी हमारी जो फॉर्म होती है वो होती है डाउन टू अप. जो हम बाइनरी नंबर लिखते हैं उसकी हमारी जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, डाउन टू अप. मतलब नीचे से ऊपर की तरफ हम इसे लिखते हैं. तब इसके लिए हमारी 24 का बेस क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10. क्यों, क्योंकि हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ये हमारे क्या होते हैं, डेसिमल नंबर. अब इन्हें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो डेसिमल का बेस क्या हुआ, 10. अब हमने इसे कन्वर्ट किस में किया था, बाइनरी फॉर्म में. तो बाइनरी फॉर्म क्या हो जाएगी, 1 1 0 0 0, 1 1 0 0 0. ये हमारी क्या हो गई, बाइनरी फॉर्म. इज दैट क्लियर. अब हमारा क्या था,
हमने इसको, ये हमारी डेसिमल फॉर्म है, हमने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हम चेक करेंगे क्या हमारी जो बाइनरी फॉर्म आई है वो हमारी डेसिमल के बराबर है। अगर इसमें हमारी कोई भी मिस्टेक है तो जब हम इसे बाइनरी को डेसिमल में सॉल्व कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 24 जो है ये आंसर नहीं आएगा। अगर हमारा 24 इसका आंसर आ जाता है, इट मीन्स ये हमारी बाइनरी जो है वो करेक्ट है। इससे पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था, अब हम क्या करेंगे, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी इनटू डेसिमल। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, ये हमने अपने बाइनरी नंबर्स लिख लिए। इसके हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम बैक काउंटिंग करेंगे। बैक काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 1 2 3 4, ठीक, इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई, हमारा बाइनरी डिजिट है, इसका हमारा बेस क्या होता है 2, सो 2 दी पावर 4। ये जो हमारी बैक काउंटिंग आती है ये हमारी सारी किस में चली जाती है, पावर्स में, प्लस 1 इंटू 2 दी पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 दी पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 दी पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 दी पावर 0, ओके। 1 इंटू 2 दी पावर 4, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आंसर इज 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16 प्लस 1 इंटू 2 दी पावर 3, इट मीन्स आंसर इज 8। 0 इंटू 2 दी पावर 4, आंसर इज 4। 0 2 दी पावर 1 है तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 0। ये कंडीशन हमारी क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमारा क्या आता है 1, ठीक है। 2 दी पावर 0 है, 100 की पावर अगर 0 है इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। इट मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट मल्टीप्लाई, 0 0 0, 16 प्लस 8 24, इट मीन्स बाइनरी इज करेक्ट, ओके। फर्स्ट डेसिमल इंटू बाइनरी एंड सेकेंड कन्वर्टिंग बाइनरी इंटू डेसिमल। कंप्यूटर लैंग्वेज हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज जो यूज़र के लिए थी वो बहुत टफ थी, इनको पढ़ना, इनको समझना, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज में हमारी 2 टाइप्स की आती हैं, एक मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज हमारी क्या है, सबसे पहली लैंग्वेज है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें कौन सी डिजिट यूज़ की जाती थी, 0 और 1 की, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज। दिस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, ये क्या है, हमारी पहली कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि 0 और 1 में थी। इसमें हमारी मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की जो कि हमारी क्या थी, यूज़र को समझने के लिए बहुत ही टफ थी, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज टू बी डेवलप्ड, ये क्या थी, हमारी पहली लैंग्वेज थी जो कि डेवलप हुई थी। इट कंसिडर्ड ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन 0 और 1, इसमें जो भी डाटा दिया जाता था वो हमारी क्या था, 0 और 1 की फॉर्म में दिया जाता था। इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो कि समझने के लिए क्या था, बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि 0 और 1 की डिजिट हर एक जो भी एक यूज़र है उसके लिए 0 और 1 की फॉर्म समझना टिपिकल है।
सेकंड है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है हमारी? दिस लैंग्वेज गिवन इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन फॉर एलडी। ठीक है, इसका एग्जांपल है एलडी। एलडी क्या हो गया? एलडी हमारा लोड प्रो लोड प्रोग्राम का जो कमांड है वो हमारा हो गया एलडी। इस टाइप से हमारी नेक्स्ट टॉपिक है एग्जांपल हमारा जेएमपी। ये क्या हो जाएगा हमारा? जंप। इस तरीके से क्या हमारे कमांड्स दिए जाते थे जिनकी ये फुल फॉर्म्स होती थी, इनको भी समझना क्या होता था? टफ होता था। सो असेंबली लैंग्वेज में हमारा जो असेंबली लैंग्वेज को समझने के लिए हम यूज करते थे असेंबलर। ठीक है, असेंबलर एक प्रोग्राम बनाया गया जो कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। असेंबलर हमारा एक प्रोग्राम जो कि हमारा क्या करता था? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, ये ट्रांसलेट करता था। मशीन लैंग्वेज हमारी क्या हो गई? 0 और 1 की फॉर्म। तो असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर क्या करता था? 0 और 1 की फॉर्म में ट्रांसलेट करता था या कन्वर्ट करता था। नेक्स्ट टॉपिक इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? दीज इंक्लूड लैंग्वेजेस दैट आर वेरी सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या हुई? वो लैंग्वेजेस हैं जैसे हमारी इंग्लिश, जैसे कि हम इंग्लिश बहुत इजीली समझ लेते हैं, इसी तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो हमारी इंग्लिश बेस्ड है। ये हमारी जो नॉर्मली हम सब यूज करते हैं, कोई भी यूजर है वो आसानी से समझ लेता है, वर्क कर लेता है। वो क्यों? क्योंकि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज डेवलप हो चुकी है। हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू कोई भी जो यूजर है, कोई भी पर्सन है, वो इजीली वर्क कर सकता है। दे आर सिंपलर एंड मोर यूजर फ्रेंडली देन लो लेवल लैंग्वेज। ये क्या है? बहुत ही ईजी है और मोर फ्रेंडली, मतलब एक दूसरे से आसानी से कम्युनिकेशन क्रिएट हो सकता है अकॉर्डिंग टू लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हाई लेवल लैंग्वेज में वर्क करना काफी आसान होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसे क्या जाता है, जो हमारा क्या था? असेंबलर। बट हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे 2 प्रोग्राम बनाए गए थे, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये क्या थे हमारे? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। जैसे हम लोग इंडियन है, अगर हम लोग कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है? फॉरेन की कोई भी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, वहाँ हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है? हमारी लैंग्वेज को फॉरेन कंट्रीज की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें समझाता है और उनकी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हमें इंडियन को समझाता है। ठीक है, इसके बाद कंपाइलर हमारा कैसे ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम, और इंटरप्रेटर। कंपाइलर हमारा लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है। ठीक है, कंपाइलर हमारा लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कंपाइल करता है और हमें आउटपुट देता है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो हमारा फुल प्रोग्राम, मतलब पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़कर उसके बाद हमें एरर शो करता है। अगर हमारी कोई एरर आ रही है तब हमारी एरर शो करेगा, अदरवाइज पूरा प्रोग्राम एक साथ पढ़ने के बाद हमें आउटपुट दे देगा। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारी क्या है? सम कॉमन नोन हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं आपके बुक में। क्या है? फोर्ट्रान है, लिप्स है, सी है, कोबोल, बेसिक, पास्कल, लोगो, C++, जावा, विजुअल बेसिक। ये हमारी सारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। ये इनके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कॉन्टेक्ट मी। इज दैट क्लियर?